तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कराया था, जिसमें मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिस्क्राइब किया था रे डायग्राम और सारी डेरिवेशंस के साथ। अब ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर लिखो बच्चों, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, रेडिएशन एंड मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, इसको, इस चैप्टर को फोटॉन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हम फोटॉन के एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। फोटॉन मतलब एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट। तो इसके बाद, फोटॉन के बाद जो दूसरा चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का, उसको एटम कहते हैं। तीसरा चैप्टर जो है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और चौथा चैप्टर जो है, जिसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉन की स्टडी को सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो चार पार्टिकल को हम डिस्कस करते हैं, फोटॉन, एटम, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। ये पूरी मॉडर्न फिजिक्स है। इलेक्ट्रॉन स्टडी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। ठीक है, समझ में आ गया? तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें चूंकि फोटॉन की जरूरत पड़ेगी तो पहले फोटॉन को ही डिस्कस करते हैं। हेडिंग डाल दो बच्चों, फोटॉन। फोटॉन, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ, फोटॉन में एक लाइन लिखिए, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ, light is composed of discrete energy packets, light is composed of discrete energy packets, each of energy h nu, each of energy h nu equals to hc by lambda, यूनिट इसकी होगी जूल, या इसको 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अगर इसको इसमें लिखे एंगस्ट्रॉम में इस तरह से, तो ये एनर्जी की यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फोटॉन की एनर्जी का फार्मूला एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा जूल में होता है, तो यही एच सी बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम लिखा जाता है। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये फोटॉन की एनर्जी है। फोटॉन क्या है? लाइट, ये जो लाइट है ये एनर्जी पैकेट से मिलके बना है। एनर्जी पैकेट मीन लाइट इज ट्रीटेड, लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह ट्रीट की जाती है। लाइट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, पार्टिकल इज फोटॉन। सेकेंड पॉइंट इसमें है, सेकेंड पॉइंट है मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, momentum of photon, momentum of photon P is equal to h by lambda, momentum of photon P equals to h by lambda, momentum of photon P equals to h by lambda। h प्लैंक कांस्टेंट है, आपको मालूम है। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर? या मोमेंटम को मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट भी लिखते हैं, क्योंकि फोटॉन की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है।
फोटॉन की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, क्योंकि ये लाइट पार्टिकल्स है। तो मोमेंटम। तीसरा जो टर्म है, थर्ड है चार्ज ऑफ फोटॉन। चार्ज ऑफ फोटॉन जीरो होता है बच्चों, चार्ज ऑन फोटॉन जीरो होता है, फोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, फोटॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। और इसके बाद चौथा जो टर्म है वो मास है, मास ऑफ फोटॉन। मास ऑफ फोटॉन m इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर। न्यू को फ्रीक्वेंसी कहते हैं बच्चों, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और न्यू की वैल्यू है कितनी, जैसे हमने न्यू इज इक्वल टू यहाँ पे एच सी बाई लैम्डा लिखा है, तो न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। अब इसके बाद नेक्स्ट फार्मूले की बात करें तो फोटॉन काउंट कहते हैं बच्चों, फोटॉन काउंट। फ्रीक्वेंसी के बाद है छठवां है फोटॉन काउंट। फोटॉन काउंट COUNT। फोटॉन काउंट होता है नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग पर सेकेंड। लिखो नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग पर सेकेंड on the surface, number of photon falling per second or emitted per second। अगर कोई बल्ब जला दिया जाए, अगर कोई बल्ब ग्लो किया गया, तो पर सेकेंड जितने फोटॉन उससे निकलते हैं उसको फोटॉन काउंट कहते हैं। ठीक है, अगर कोई बल्ब ग्लो जला दिया गया तो उससे जितने फोटॉन पर सेकेंड निकलते हैं उसको फोटॉन काउंट कहते हैं। तो अगर देखो, अगर बल्ब का पावर P है तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, जानते ही हो तुम लोग। अगर बल्ब का पावर P है तो एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी फोटॉन के लिए NhC बाई लैम्डा टी। अगर n फोटॉन पर सेकेंड किसी सरफेस पे फॉल कर रहे हैं या किसी बल्ब को जलाने से n फोटॉन पर सेकेंड उससे निकल रहे हैं, तो उस बल्ब का पावर एनर्जी अपॉन टाइम NhC बाई लैम्डा टी होगा। तो यहाँ से फोटॉन काउंट n बाई टी कितना हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई hc। ये फोटॉन काउंट का फार्मूला है, ये फोटॉन काउंट का फार्मूला है। क्लियर? एक क्वेश्चन लिखो, इस पर एक क्वेश्चन लिखिए, लिखो बेटा। अच्छा, एक चीज और बता दूं तुम लोगों को, किसी जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, सपोज कर लो ये प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर को हमने यहाँ से लटका दिया रस्सी से, हल्की रस्सी से लटका दिया, ये प्लेन मिरर है। इस पर जब लाइट डालेंगे तो जानते हो क्या होगा, इस पे लाइट डालेंगे तो क्या होगा, मिरर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मिरर जो है अपनी पोजीशन से क्या हो जाएगा, मिरर अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगा थीटा एंगल से। क्यों? क्योंकि लाइट जो है मिरर यहाँ आ जाएगा, इसलिए कि लाइट जब डालेंगे इस पे तो लाइट इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। किसी भी प्लेन मिरर पे लाइट डालेंगे तो मिरर अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लाइट जब भी डालते हैं तो लाइट हमेशा सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट करती है। बात समझ में आ गई? फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट। तो ये चीज़ है, इसमें चाहो तो आप लिख भी सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट बल्कि लिख लो, फोर्स एक्सर्टेड बाय फोटॉन्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय फोटॉन्स, फोटॉन काउंट के बाद है फोर्स एक्सर्टेड बाय फोटॉन्स।
फोर्स एक्सर्टेड बाय फोटोन। अगर फोर्स को हम देखें, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल होता है। फोर्स का फार्मूला डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मालूम है ना? क्लियर? अगर किसी सरफेस पे, मान लो ये प्लेन मिरर है, इस पे लाइट डाली गई, सी स्पीड से लाइट हिट कर रही है, तो रिफ्लेक्ट भी इसी स्पीड से होगी। बात समझ में आई? अगर किसी मेटल सरफेस पे लाइट डाली गई, या सॉरी प्लेन मिरर पे लाइट डाली गई, इसी स्पीड से रिफ्लेक्ट हुई, तो चेंज इन स्पीड कितनी है लाइट की? चेंज इन स्पीड है c माइनस माइनस यानी 2c। लाइट अगर c स्पीड से फॉल की गई और उसी स्पीड से रिफ्लेक्ट हो गई, तो चेंज इन स्पीड कितनी है? 2c है 2c या नहीं? तो मोमेंटम कितना है? चेंज इन मोमेंटम कितना है? m डेल्टा c। मोमेंटम का फार्मूला m डेल्टा c, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, कितना हो गया? 2mc। यही हुआ ना? 2mc हुआ। अब इसको अगर यहाँ पे हम रख दें बच्चों, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट, अगर ये 2mc है, डेल्टा p 2mc बाई डेल्टा t, 2mc बाई डेल्टा t। इसको हम 2 टाइम्स ऑफ मोमेंटम अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं। ये फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट ऑन द प्लेन मिरर है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो फोर्स को 2 टाइम्स ऑफ पावर डिवाइडेड बाय c भी लिख सकते हैं। यहाँ पे p पावर है, जो बल्ब यहाँ जलाया गया उसका पावर अगर p है, ज्यादा पावर का बल्ब अगर जलाएंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, कम पावर का बल्ब जलाएंगे तो मिरर पे कम फोर्स लगेगा। इज दिस क्लियर? अच्छा, तो ये तो फोटॉन टर्म के बहुत सारे फार्मूले हो गए। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो वाला देता हूं आपको, लिखिए क्वेश्चन। मोनोक्रोमेटिक लाइट of frequency 6 into 10 to the power 14 hertz, monochromatic light of frequency 6 into 10 power 14 hertz is produced by a bulb of 2 milliwatt, यानी बल्ब का पावर दे रखा है। प्रोड्यूस्ड बाय ए बल्ब ऑफ 2 milliwatt, estimate the number of photons emitted per second by the bulb, estimate the photon count of the bulb, या इतना ही लिख लो, estimate the photon count। estimate the photon count। estimate the photon count। निकालो बच्चों, सॉल्व करो। फोटॉन काउंट का क्या फार्मूला बताया था? n/t। ऐसे कर सकते हो, देखो हमने अभी बताया कि पावर बल्ब का होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो इसको NH/T लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? n फोटॉन की एनर्जी Nhν/T, हमें निकालना क्या है? n/T। इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया है तो Nhν लिखा, अगर वेवलेंथ दिया रहता तो hc/λ लिखते। n/T निकालना है, क्या लिखेंगे?
n/t निकालना है तो p/h न्यू लिखेंगे, ये फोटॉन काउंट है। वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। पावर दिया है, h मालूम है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो फोटॉन काउंट कितना आएगा? कैलकुलेट करो फटाफट, कितना आंसर आएगा? आ गया? क्या आंसर आया? पावर कितना दिया है? व्हाट इज पावर कितना दिया हुआ है? 2 मिलीवॉट। 2 इंटू 10 टू द पावर -3। h बोलो 6.6 10 टू द पावर -34। फ्रीक्वेंसी बोलो बच्चों 6 इंटू 10 टू द पावर 14। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर? कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 पावर 15 आएगा मेरी समझ से। कैलकुलेशन चेक करो। 5 इंटू 10 टू द पावर 15 फोटॉन्स पर सेकेंड, ये आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। इज दिस मेथड क्लियर? कैसे फोटॉन काउंट निकला ये क्लियर है? बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, आपको करने हैं, ठीक है। फोटॉन क्या होता है ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इसका दूसरा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेडिंग डाल दो बच्चों। इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम सुना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम सुना है? यस। केमिस्ट्री में है ना? किस क्लास में? 11th। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बेटा, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ is allowed to fall electrons are ejected from the surface in 1 nanosecond. This phenomena is called photoelectric effect. देखो बेटा, किसी मेटल सरफेस पे लाइट डालेंगे, उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलता है। टाइम इंटरवल 1 नैनोसेकेंड है। लाइट के फॉल करने इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन के बीच टाइम इंटरवल कितना है? यही फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस फिनोमेना। लिख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Photoelectric effect is instantaneous phenomena. Photoelectric effect is instantaneous phenomena. Photoelectric effect is instantaneous phenomena. अब ध्यान से देखो बच्चों, ये एक फोटो सेल है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। यहाँ पे एक बैटरी लगी है इस तरह से।
नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। ट्रांसमीटर नेगेटिव है, रिसीवर पॉजिटिव है। ट्रांसमीटर पर लाइट डाली जाती है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है, ये 2 इलेक्ट्रोड है, ट्रांसमीटर रिसीवर। लाइट जो ही डाली जाती है सर्किट में, ये जो एमीटर लगा है इसमें डिफ्लेक्शन तुरंत मिलता है। इसका मतलब है कि लाइट के डालते ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव रिसीवर के अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पहुँच करके सर्किट में फ्लो करते हैं। सर्किट में फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट फोटो करंट जनरेट होती है। बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, अभिमन्यु खड़े हो जाओ। इस पॉजिटिव, कोई बीच में बोलेगा नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो, कोई बोलेगा नहीं। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो। बैठो, अथर्व तुम बताओ। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इन दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा? लेफ्ट टू राइट। श्योर? गलत है, बैठो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 10 बार बताया, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, 10 टाइम्स बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के जस्ट अपोजिट लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा बच्चों ट्रांसमीटर से, वो फोर्स उस पर अगर राइट लगेगा तो रिसीवर पे चला जाएगा। रिसीवर प्लेट पे पहुंचकर इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट क्या जनरेट हो जाएगी? फोटो करंट। करंट जो लाइट की वजह से जनरेट होती है उसको फोटो करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो लाइट की वजह से एमिट होता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये फिगर ड्रॉ कर लो। फिगर ड्रॉ कर लो बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों,